बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जमात स्वयं के आयात कुल्ली के इस असबाब के साथ हम हाजिर हैं और आज जिन असबाब का आपको अयादा करवाया जा रहा है वो आपकी किताब का सबक है हाकिम ऐसे होते हैं और दूसरा सबक है हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये तो आप जानते ही हैं अन्हु और अन्हा का फर्क। अन्हु जो है वो मुज़क्कर के लिए, मेल के लिए, और अन्हा जो है वो अज़वाज मुतहरात या ख़वातीन के लिए इस्तेमाल होता है। तो आइए चलते हैं अपने असबाब की जानिब। सबक पढ़ते हैं हाकिम ऐसे होते हैं। मुसलमानों के खलीफा खुतबे के लिए खड़े हुए तो एक शख्स उठा और कहने लगा, जनाब, हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे क्योंकि आपके कुर्ते में जो कपड़ा लगा है वो उससे बहुत ज़्यादा है जितना दूसरे मुसलमानों को दिया गया है। आप ये बताइए कि आपने ज़्यादा कपड़ा क्यों लिया? खलीफा ने कहा, इस सवाल का जवाब मेरा बेटा देगा। खलीफा ने अपने बेटे को सबके सामने बुलाया। बेटे ने कहा, मेरे वालिद को भी उतना ही कपड़ा मिला था जितना हर मुसलमान को, लेकिन वालिद साहब का कद लंबा है, वो कपड़ा उनके कुर्ते के लिए नाकाफी था, इसलिए मैंने अपने हिस्से का कपड़ा भी वालिद साहब को दे दिया, जिससे उनका कुर्ता तैयार हो गया। खलीफा ने सबके सामने उस शख्स की हिम्मत की तारीफ की। एक मरतबा यही खलीफा अपने गुलाम के साथ मदीना शरीफ से बैतुल मुक़द्दस का सफ़र कर रहे थे। सवारी एक थी, इसलिए कुछ देर खलीफा खुद ऊँट पर सवार होते और गुलाम पैदल चलता, फिर कुछ देर गुलाम को ऊँट पर बिठाते और खुद पैदल चलते। पूरा सफ़र इसी तरह तय किया। जब शहर करीब आया तो इत्तेफाक से ऊँट पर बैठने की बारी गुलाम की थी। उन्होंने गुलाम को ऊँट पर बिठाया और खुद ऊँट की मुहार पकड़े शहर में दाखिल हुए। जब लोगों को ये पता चला कि खलीफा मुहार पकड़े चल रहे हैं और गुलाम सवार है तो वो हैरान रह गए। एक मरतबा मदीने में कहत पड़ गया, लोग भूख से मरने लगे। खलीफा ने लोगों की खुराक का इंतजाम खुद संभाल लिया। जब तक कहत रहा उन्होंने भी घी और गोश्त इस्तेमाल ना किया। इन्हीं खलीफा से एक बार किसी देहाती ने एक इलाके के गवर्नर के बेटे की शिकायत की। खलीफा ने इंसाफ की खातिर गवर्नर और उसके बेटे को बुलाया। सब हाजिर हो गए। खलीफा ने उस देहाती से मुल्जिम की पहचान करवाई। फिर गवर्नर के बेटे से पूछा, तुमने इस देहाती को क्यों मारा? गवर्नर का बेटा कोई जवाब ना दे सका। खामोशी पर खलीफा को यकीन हो गया कि देहाती सच्चा है। खलीफा ने गवर्नर के सामने देहाती से कहा, अब तो इससे अपना बदला ले सकता है। गवर्नर के सामने खलीफा ने इस देहाती को अपना कोड़ा दिया और उससे कहा, अब तो इससे अपना बदला ले ले। देहाती ने गवर्नर के सामने इसके बेटे को कोड़े मारकर अपना बदला ले लिया। प्यारे बच्चों, हाकिम होकर खादिम की तरह काम करने वाले ये मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो आपने देखा बेटा कि हाकिम कैसे होते हैं। जी, यानी हज़रत उमर फारूक जो कि मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे और जिनके बारे में हम और आप ये पढ़ते हैं और जिनकी कहना चाहिए जब हुकूमत थी, जब वो खलीफा थे तो हक़ व इंसाफ का बोलबाला था। क्यों? इसलिए कि वो ऐसे खलीफा थे कि जिन्होंने मुसलमानों की ना सिर्फ कहना चाहिए ममलिकत को बहुत बढ़ा दिया था, बल्कि वो जरी, बहादुर और अपने औसाफ में इतने उनके औसाफ हमीदा थे कि वो सच्चाई और ईमानदारी में किसी दूसरी बात को खातिर में न लाते। यहाँ आपके सबक में कुछ वाक़यात ऐसे दिए हैं उनकी अमानत और दयानतदारी के हवाले से, जैसे कि जब जंगें होती हैं और मुसलमान जीत जाया करते थे तो जो माले गनीमत मिला करता था उसमें तकसीम हो जाया करती थी। तमाम मुसलमानों को इंसाफ के साथ उसमें से हिस्सा मिला करता था। ऐसी एक माले गनीमत में एक कुर्ते का कपड़ा हज़रत उमर फारूक को मिला। तो जब वो कुर्ता पहनकर और खिताब के लिए लोगों के दरमियान आए तो एक शख्स ने उठकर कहा कि हम आपका कोई बात नहीं सुनना चाहेंगे, आपके खुतबा नहीं सुनेंगे, बल्कि हमारे एक सवाल है, उस सवाल का जवाब दें कि हमारे लिए जो कुर्ते का कपड़ा था और आपको जो कुर्ते का कपड़ा मिला उसमें आपने कुर्ते का कपड़ा ज़्यादा लिया क्योंकि हज़रत उमर फारूक का कद और लोगों से लंबा था, तो आपने जो है अपने कुर्ते में ज़्यादा कपड़ा कैसे लगाया? तो उन्होंने कहा कि इस सवाल का जवाब मेरा बेटा देगा। बेटे को बुलाया
तो बेटे ने कहा क्योंकि अब्बा जान का कद लंबा है लिहाजा मैंने अपने हिस्से के कुर्ते के कपड़े में से कपड़ा अब्बा जान को दे दिया ताकि उनका कुर्ता तैयार हो सके। तो फिर लोगों के जहन में जो सवालात थे, खदशात थे, जो शक था, वो इस जवाब के बाद खत्म हो गया और लोगों ने आपके इंसाफ और ईमानदारी की तारीफ की। लेकिन हजरत उमर फारूक ने उस शख्स की हिम्मत की तारीफ की। क्यों? क्योंकि वो तो खलीफा वक्त थे, हो सकता है लोग डर के उनसे ये हिम्मत ना करते, लेकिन उस शख्स ने हिम्मत की और सवाल किया। और सवाल करने से क्या हुआ कि उनकी कहना चाहिए पोजीशन क्लियर हो गई ना, लोगों के सामने बात खुलकर आई। इसी तरह बताते हैं कि एक दफ़ा ये मदीने जा रहे थे तो अपने गुलाम के साथ जा रहे थे, तो एक ही सवारी थी, एक ही ऊँट था। तो ये नहीं किया इन्होंने कि मैं तो खलीफा वक्त हूँ और मैं हाकिम हूँ लिहाजा मैं बैठूंगा ऊपर, गुलाम मुहार पकड़कर, मुहार कहते हैं जो ऊँट की रस्सी होती है, वो चलेगा। लेकिन हजरत उमर फारूक ने क्या किया बेटा कि उन्होंने उसको तकसीम किया। थोड़ी देर खुद सवार होते सवारी पे और फिर गुलाम को थोड़ी देर सवारी पे सवार करवाते और खुद मुहार पकड़ के गुलामों की तरह चलते। तो ये क्या है? ये है कि कोई इंसान बड़ा छोटा नहीं होता, तकवे की बुनियाद पर बड़ाई और छोटाई का फर्क होता है। उन्होंने ये साबित किया। और जब मदीने में पहुंचे तो उस वक्त किसकी बारी थी? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारी थी कि वो मुहार पकड़े हुए थे और गुलाम ऊँट पर सवार था। तो लोग बड़े हैरान हुए और लोगों ने देखा कि उनका सुलूक गुलामों के साथ भी किस तरह का। इसी तरह कहत पड़ गया। कहत कहते हैं कि जो है खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं या फसलें नहीं उग रही, अनाज नहीं उग रहा, लोगों को कहत का सामना करना पड़ रहा है, कमी का सामना करना पड़ रहा है। तो हज़रत उमर फारूक ने उस ज़माने में अपने पास से बहुत सारे लोगों को जो है ये ग़िज़ाई अजनास वगैरह दी और ख़ुद भी जब तक ये हालात रहे ना गोश्त को हाथ लगाया ना घी को हाथ लगाया, यानी आम अवामुन्नास के साथ वो खुद भी खड़े रहे और जितना उनके पास गल्ला था उसको आपस में तकसीम करके उन्होंने उस कहत के वक्त को गुजारा। इसी तरह एक मरतबा एक शख्स आया और उसने गवर्नर के बेटे की जो शिकायत की कि उसने उसके बाप को कत्ल कर दिया। तो उन्होंने फौरी तौर पर गवर्नर और उसके बेटों को बुलाया। देहाती से का पहचानो कौन सा बेटा था? देहाती ने कहा ये लड़का था। तो जब उन्होंने उससे सवाल किया तो वो बेचारा खामोश रहा। क्यों? क्योंकि वो झूठ बोलता तो भी पकड़ा जाता ना, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो जिससे हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अंदाज़ा हो गया कि ये मुजरिम है और उन्होंने उस देहाती को जो कि साइल था, जो कि सवाल कर रहा था, इंसाफ तलब कर रहा था, इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया और कोड़ा देके कहा कि तुम अपना बदला ले लो। ठीक है बेटा। फिर इसी तरह आप देखिए कि खलीफा जब करेगा हक व इंसाफ की बात और अपनी ज़ात से लेकर अपने मातहत गवर्नर तक को उसने इंसाफ के लिए नहीं बख्शा, तो फिर जब ऐसे मुनसिफ हुक्मरान होंगे तो फिर आवाम और रियाया उनसे खुश क्यों नहीं होंगे? ठीक है। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर वो दौर था कि जिसकी मिसालें आज के दौर के अंग्रेज़ भी देते हैं। सबसे अदलो इंसाफ का दौर था और मुसलमानों को हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुसलमान होने से बहुत फ़र्क पड़ा था, बहुत फ़ायदा हुआ था। तो ये सबक था। हाकिम ऐसे होते हैं, यानी जो हाकिम वक्त हों, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके हुक्मरान ही हों, बल्कि अगर अल्लाह ताला आपको ये रुतबा दे कि आप कहीं के मालिक हो जाएं, किसी इदारे के मालिक हो जाएं, किसी कारखाने के मालिक हो जाएं, किसी जायदाद के मालिक हो जाएं, तो भी आपको अपने मुलाजमीन के साथ हक और इंसाफ का सलूक करना चाहिए। और कहते हैं ना कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले दे दी जाए, तो आपको इन तमाम कामों पर अमल करना होगा। साथ ही इस तमाम सबक के मश्क़ सवालात की तैयारी करनी है आपको बेटा और अच्छी तरह से अपने इम्तिहानों की तैयारी करनी है। आइए हमारा दूसरा सबक है हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और ये आपकी किताब के सफ़ा नंबर 16 पर मौजूद है। पढ़ते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के चौथे खलीफा थे। आपने बहुत सी जंगों में हिस्सा लिया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इंतहाई बहादुरी से लड़े और फतेह हासिल की। आपकी बहादुरी की वजह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको असदुल्लाह यानी अल्लाह का शेर कहा। वो एक दफ़ा मदीने पर काफिरों ने हमला कर दिया। मुसलमानों ने मदीने के बाहर खंदक खोद रखी थी। खंदक की वजह से काफिर मदीने में दाखिल ना हो सकते थे।
आखिर एक दिन एक बहुत ताकतवर पहलवान ने खंदक पार कर ली और मुसलमानों को मुकाबले के लिए ललकारा। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त देकर उसके मुकाबले के लिए आगे बढ़े और इससे कहा, मैंने सुना है कि तू 3 बातों में से एक बात ज़रूर पूरी करता है। उसने जवाब दिया, हाँ। हजरत अली ने फरमाया कि मैं तुझसे 3 बातें कहता हूँ। पहली बात ये कि इस्लाम कबूल कर ले, दूसरी बात ये कि मुसलमानों से मत लड़ और वापस चला जा, तीसरी बात ये कि मेरा मुकाबला कर। ये बात सुनकर उस पहलवान को बहुत गुस्सा आया। उसने आप पर पूरी ताकत से तलवार का वार किया। आपने पहलवान का वार रोक लिया, फिर भी आप रज़ियल्लाहु अन्हु की पेशानी जख्मी हो गई। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने जख्म की परवाह न की और जवाब में उस काफिर पर तलवार का ऐसा भरपूर वार किया कि उसका खात्मा हो गया। एक मरतबा आप रज़ियल्लाहु अन्हु अपने खादिम के साथ कपड़ा खरीदने बाजार गए। खादिम ने कहा कि वो अपने और उनके लिए कपड़ा पसंद करें। खादिम से कहा वो अपने और उनके लिए कपड़ा पसंद करें। खादिम ने आपके लिए अच्छा और अपने लिए मामूली कपड़ा पसंद किया। फिर कपड़ा लेकर आप दर्जी के पास गए। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने दर्जी से कहा कि अच्छे कपड़े का जोड़ा गुलाम के लिए और मामूली कपड़े का जोड़ा मेरे लिए सी दे। यहूदी के खिलाफ एक मुकदमे के दौरान काजी ने हुक्म दिया कि कोई सबूत या गवाह पेश करें। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने गवाह के तौर पर अपने बेटे और गुलाम को पेश किया। काजी ने उनकी गवाही को तस्लीम कर दिया। तस्लीम करने से ये कहकर इनकार कर दिया कि एक बेटी की गवाही बाप के हक में कबूल नहीं की जा सकती। इसी तरह गुलाम की भी, क्योंकि वो अपने मालिक के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। इसके बाद काजी ने फैसला यहूदी के हक में दे दिया। ज़ेरा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की थी, लेकिन उन्होंने खलीफा होते हुए भी काजी के फैसले को तस्लीम किया। इस बात के यहूदी पर बेहद असर हुआ और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमानों के खलीफा बने तो उन्होंने इस्लामी हुकूमत का इंतज़ाम बहुत अच्छे तरीके से चलाया। आप रज़ियल्लाहु अन्हु गरीब और अमीर के साथ एक सा सलूक करते थे। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, गरीब है वो जिसका कोई दोस्त ना हो, इल्म माल से बेहतर है, इल्म की खूबी उस पर अमल करने से है। इससे पहले हमने मुसलमानों के दूसरे खलीफा के बारे में पढ़ा था बेटा, और अब हम मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में पढ़ रहे हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बहादुरी पे खुश होकर उन्हें असदुल्लाह का लक़ब दिया था। असदुल्लाह के मायने हैं अल्लाह का शेर। इसी तरह एक मरतबा काफिरों ने मदीने पर हमला किया तो मुसलमानों ने मदीने के अतराफ में खंदक खोद दी। अब उन खंदक को पार करके काफिर मुसलमानों पर हमलावर नहीं हो सकते थे। लेकिन एक बहुत ताकतवर पहलवान था, काफिर पहलवान, जिसने वो खंदक पार कर ली। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब की कि इससे मुकाबला मैं करूँगा, और उसको ललकारा और उससे 3 सवाल किए कि या तो तू मुसलमान हो जा, या मुसलमानों से मत लड़ और वापस चला जा, या फिर तू मुकाबला कर। और वो पहलवान बहुत गुस्से में आया और उसने गुस्से में हज़रत अली पे वार किया। गो कि उन्होंने उसके वार को रोका, लेकिन फिर भी आप रज़ियल्लाहु अन्हु की पेशानी जख्मी हो गई। लेकिन आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस ताकतवर पहलवान का मुकाबला किया और उसको मार दिया। यानी ये बहादुरी जो थी ये उनके उस लक़ब के बिल्कुल ऐन मुताबिक थी जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें असदुल्लाह कहकर दिया था। यानी असदुल्लाह का लक़ब अल्लाह का शेर। वो शेरों की तरह लड़ते थे, वो बहादुरी से लड़ते थे और इस्लाम की खातिर वो परवाह नहीं करते थे कि चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। इसी तरह आप एक दफ़ा अपने खादिम के साथ, मुलाजिम के साथ कपड़ा खरीदने गए तो खादिम ने कपड़ा पसंद किया तो हज़रत अली के लिए उसने बहुत अच्छा कीमती कपड़ा पसंद किया, अपने लिए मामूली कपड़ा पसंद किया। हज़रत अली ने वो कपड़ा दिया और दर्जी के पास जब गए तो उन्होंने क्या किया कि वो जो अच्छा कपड़ा था वो खादिम का सूट सिलवा दिया बेटा, और जो मामूली कपड़ा था दर्जी से का उसका कपड़ा, उस कपड़े का मेरा लिबास सी दे। यानी उन्होंने, जो खादिम ने उनके रुतबे के मुताबिक अच्छा कपड़ा पसंद करने की कोशिश की, उन्होंने उसको बिल्कुल इनकार किया और ये फ़र्क नहीं रखा गुलाम और आका का, हाकिम का, और उन्होंने इस फ़र्क को इस तरह मिटा दिया। इसी तरह एक यहूदी ने इन पर मुकदमा कायम किया। एक ज़रा थी, ज़रा कहते हैं लोहे का वो लिबास जो जंग में फ़ौजी जवान पहनते थे उस वक्त की। तो यहूदी ने दावा किया कि ज़रा मेरी है, जबकि वो ज़रा हज़रत अली की थी। तो काजी वक्त ने कहा कि आपके पास कोई गवाह हो तो पेश करें। तो उन्होंने अपने बेटे
और गुलाम को पेश किया, तो काजी ने मना कर दिया। काजी ने कहा नहीं, बेटे और गुलाम आपके खिलाफ तो गवाही देंगे नहीं, वो तो आपके हक में ही गवाही देंगे, लिहाजा इसको हम तस्लीम नहीं कर सकते। और जब इनके पास कोई गवाह नहीं मिला तो काजी ने वो फैसला यहूदी के हक में कर दिया। अब यहूदी को तो असल हकीकत पता थी ना कि ये ज़रा मेरी तो है ही नहीं हज़रत अली की, लेकिन जब उसने देखा कि हाकिम वक्त होते हुए, खलीफा होते हुए मुसलमानों के इन्होंने इस फैसले को तस्लीम कर लिया, तो वो बहुत मुतासिर हुआ उनकी इस खूबी से और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। तो बेटे ये चंद वाक़यात थे जो आपको इसलिए बताए गए कि आपको हमारे इन खुलफा की जो औसाफ है वो पता चले, और जहाँ हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं वहाँ हम ये देखें कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब भी कितने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात पर अमल करते थे, और हम इन लोगों की सुन्नतों पर भी अमल करें। यहाँ आपकी किताब में 3 अक़वाल हज़रत अली के कोट किए हैं उन्होंने कि वो गरीब है जिसका कोई दोस्त ना हो। किसका दोस्त नहीं होता? उस शख्स का दोस्त नहीं होता ना बेटा जिसके अखलाक अच्छे ना हो, जिसके आदात और खसाइल अच्छे ना हो। वो लोग उसके दोस्त, उसको दोस्त नहीं बनाते, उसको उसके करीब नहीं जाते और उससे लेन देन के मामलात नहीं रखते। तो जो जिसके मामलात अच्छे होंगे उसका दोस्त होगा। तो यहाँ पर इन्होंने एक छोटी सी बात में इतनी बड़ी बात कही थी कि जो शख्स अच्छा होगा, जाहिर सी बात है उसके लोग उसकी कदर करेंगे, उसकी इज्जत करेंगे और उससे दोस्ती करने को भी फ़ख्र का बायस समझेंगे। फिर कहते हैं इल्म माल से बेहतर है। माल क्या है? माल और दौलत, दुनिया भी माल और दौलत जो कि चोरी हो जाती है, जिसके झगड़े भी होते हैं, जिस पे और जो खर्च करने से ख़त्म भी हो जाता है। लेकिन इल्म की जो दौलत है वो खर्च करने से बढ़ती है, वो चोरी नहीं होती। और इल्म की दौलत की वजह से क्या होता है कि आप ज़हनी तौर पर, इखलाकी तौर पर माला माल रहते हैं, ऐसी दौलत जिसको कोई चुरा नहीं सकता। फिर कहते हैं इल्म की खूबी इस पर अमल करने से। तो ये हकीकत है बेटा कि अगर आपने इल्म हासिल कर लिया, जान लिया, समझ लिया क्या चीज़ अच्छी और क्या चीज़ बुरी, और उस पर आप अमल ना करें, आप बुराई के रास्ते पे, जहालत के रास्ते पे चलें, तो फिर ऐसे लोगों का कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो इल्म हासिल करने की खूबी या फ़ायदा किसमें है? जब आप उस पर अमल करें। तो ये सबक था हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके मश्क़ी सवालात की भी खूब अच्छी तरह से आप तैयारी करेंगे और अपने इम्तिहानों में अच्छे नंबरों से पास होंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत जल्द दूसरे सबक के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।